Good morning, students. Are you listening? Students, can you hear me or not? Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Inside, get inside. Komal, get inside. Come. Yes, sit down, all of you. Take out page number 113, chapter number 9, Nazism in Germany and World War II. Okay, so yesterday हमने देखा, क्या देखा हमने yesterday को, कि जो ग्रेट डिप्रेशन मतलब अभी तक के नाउ स्टूडेंट्स लिसन, हमने कल क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, देन ग्रेट रशियन डिप्रेशन जो चला गया था, एक ग्रेट डिप्रेशन में चला गया था, उसमें क्या हुआ था अपन ये 2 चैप्टर में पढ़ लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने ये कल रिवाइज किया था, यस डोंट टॉक, कल भी अपन ये रिवाइज किए थे कि बहुत सारी कंट्री लोग को ये जो है फैसला लेने में, जो उनका जो मतलब डिसीजन लेने में, वो उसमें नाकामी हो रहे थे कि किस टाइप का जो है पॉलिसी या किस टाइप का जो है गवर्नमेंट वो खड़ा करे, ठीक है। जैसे कि एक है आपका सोशलिज्म, दूसरा है मतलब डेमोक्रेसी, और एक है आपका कंजर्वेटिव, ठीक है। इसमें आप लोग को इसमें क्या बोला गया, डेमोक्रेसी का मतलब रहता है यहाँ पर बहुत सारे पार्टीज वगैरह रहते हैं, ठीक है। और सोशलिज्म कैसे रहता है कि अपने मतलब सोसाइटी के, उनके कास्ट के, ठीक है, एक ही पार्टी रूल करती है वहां पे। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि बदल बदल के जो पार्टी 5 साल, फिर 5 साल कोई और 5 साल, इस टाइप से, ठीक है। नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज द कंजर्वेटिव मूवमेंट ऑफ फैसिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिव का जो है आप लोग अंडरलाइन करके लिखो उसको, रूढ़िवादी, ठीक है। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब एकदम मतलब क्रूल टाइप का नहीं रहते हैं लोग, जो नेता लोग रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही रूड टाइप, एकदम रूड टाइप के हैं। तो हाउएवर एंटी लिबरल मूवमेंट सून बिगेन to gain movement in many Europe countries in the socio-political climate that prevailed at the time. उस टाइम पे जो है एंटी लिबरल, आप लोग दोनों बाहर जाइए प्लीज, दोनों जन गेट आउट। नो, एंटी लिबरल मूवमेंट में क्या हो रहा था कि जो भी मूवमेंट होता था वहां पे यूरोप के कंट्रीज में, उसको सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड प्रिवेल्ड एट दैट टाइम, उसी टाइम पे उसको सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट के रूप में जो उसको बना दिया जाता था। इट मीन्स कि वो जो सोशलिज्म जो है ना, उसी के पॉलिटिकल में ही उसको इंक्लूड कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि यूरोपियन में सबसे ज्यादा मतलब यूरोप के लोग, मतलब यूरोप की कंट्री के लोग रहते थे, है ना। तो वहां का एक ही पॉलिटिक्स ही चलता था, वहां पर सोशलिज्म ही सबसे ज्यादा चलता था। दिस कंट्रीज हैड अ लार्ज मिडिल क्लास, वहां पर सबसे ज्यादा लार्ज मिडिल क्लास वहां पर रहते थे। दैट इंक्लूड, अपने यहाँ पर अपने कंट्री में सबसे ज्यादा किस टाइप के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास और पुअर, ठीक है। पॉवर्टी हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है। देन आफ्टर इंक्लूड स्मॉल एंड मीडियम पीसेंट्स शॉपकीपर, साथ ही साथ जो है मिडिल क्लास के साथ साथ जो छोटे मोटे जो है पीसेंट्स, मतलब जो काम करते हैं, फार्मर्स वगैरह हैं, उन लोग सब रहते हैं। शॉपकीपर, ट्रेडर्स, शॉपकीपर मतलब छोटे से दुकान खोल लिए, देन ट्रेडर्स जो परचेसिंग सेलिंग कर रहे हैं, देन आफ्टर स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा मोटा इंडस्ट्रीज है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहते थे। दिस क्लास अपोज द वेल्दी कैपिटलिस्ट whose policies and responsible for robbing them and their livelihood, ठीक है। ऐसे कुछ हेल्दी कैपिटलिस्ट थे और उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया था कि जो ये मिडिल क्लास है, पीसेंट्स है, ठीक है, इन लोग से रॉब का मतलब क्या होता है, उनसे जो है लेके, ठीक है, उनसे लेके अपना बिजनेस, अपना जो है पॉलिसी, अपना एम्पायर जो है डेवलप करते थे।
ठीक है, ऐसे होता है ना। रिच मैन लोग जो हमारे गवर्नमेंट है लोग कैसे करते हैं, टैक्स हम लोग से लेते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को डेवलप करते हैं। कुछ पैसे जो है पब्लिक लोग के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसे क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, होता है ना ये चीज। देन स्मॉल पीसेंट्स फाउंड their land being as auction while auction का मतलब होता है कि बोली लगा के बेचना, ठीक है। auction while small shopkeeper and traders were being driven out of business and unemployment was rising. The class were thus the most severely affected by the Great Depression in 1929. जो छोटे मोटे जो पीसेंट्स थे, मतलब फार्मर्स लोग थे, उनके लैंड लोग को जो है उनके लैंड लोग को वो क्या कर रहे थे, बोली लगा के बेच रहे थे। और शॉपकीपर जो है अपने जितने भी बिजनेसमैन है उसको भी धीरे धीरे ड्राइवर का मतलब था किसी और को दे देना, किसी और को वो पूरा शॉप दे देना किसी एक प्राइस में। देन अनएम्प्लॉयमेंट उस कंट्री में रेज हो रहा था। देन उस टाइम पे मतलब बहुत सारी अफेक्टेड हो रही थी, मतलब जो रशियन हो या यूरोप, जो जितने भी कंट्री है, देखो वॉर के बाद ना हर कंट्री ना कहीं इफेक्ट होती है। तो अगर रशिया हुई है, रशिया अगर अपने आप को डेवलप कर रही है, तो उसके साथ साथ जो है जबकि यूरोपियन बाकी जो कंट्री उन लोग भी अपना बहुत ही उनके ऊपर भी अफेक्टेड हुआ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को डेवलप करना चालू किया। देन उस टाइम पे 1929 में यूरोप में जो है ग्रेट डिप्रेशन अराइज हुआ। People belonging to the lower middle classes were also strong opponent of the socialist and communist labor मूवमेंट which was against private ownership of property, ठीक है। वहाँ के जो पीपल जो मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास है, देखो मिडिल क्लास में भी दो सेक्शन हो जाते हैं, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। तो वहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास थे वहाँ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे, ठीक है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पार्टी में रहते ना ओपोनेंट, एक दूसरे के ऑपोजिट में थे। देन आफ्टर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट, और उसी टाइम पे जो है सोशलिस्ट मतलब हर एक वर्ग जो है उस टाइम पे एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा था। मूवमेंट क्रिएट मतलब आंदोलन कर रहा था, ठीक है। चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे पीसेंट्स हो, चाहे पुअर जो पॉवर्टी लाइन में है उन लोग हो, हर एक कोई लेबर क्लास है उन लोग भी, हर कोई जो उस टाइम पे जो है मूवमेंट कर रहे थे। तो इसलिए इस टॉपिक का क्या नाम है, इस टॉपिक को मैंने क्या बताया, द कंजर्वेटिव मूवमेंट एंड फैजिम्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एक रूढ़िवादी लोग के अंदर बहुत ज्यादा आ गया था, क्यों, क्योंकि उन लोग खुश नहीं थे वहां के कंट्री के, वहां के गवर्नमेंट से। Struggling to save their small private holding and small business, these classes thus opposed both liberalism and communism after 1925, and especially after the recession being in 1929. The people belonging to this class began to mobilize and become political activity, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगलिंग करने के बाद जो स्मॉल प्राइवेट कंपनी या स्मॉल होल्डिंग जो बिजनेस थे उन लोग को जो है लिबरलिज्म और कम्युनिज्म वो दोनों ही उसको अपोज करते थे। मतलब वहां पे उस बिजनेस में जो है कम्युनिज्म भी आ जाते थे, चाहे वो लिबरल भी आ जाता। लिबरलिज्म का मतलब क्या, तो वो डेमोक्रेसी, ठीक है, दोनों जो है उसके ऊपर हावी हो रहे थे। इन आफ्टर 1925 स्पेशली आफ्टर द रिसेशन, जब रिसेशन हुआ, रिसेशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, जब बंटवारा हुआ, होता है ना बंटवारा है कि कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, हाँ इंडिया पाकिस्तान का नहीं, यूरोप का हो रहा था, ठीक है। अच्छा आप लोगों को मैंने कल पीडीएफ भेजा था, लिखे चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर थर्ड का, और एक बार सेंड करना है। बिगिन 1929 द पीपल बिलोंगिंग दिस क्लास, यहाँ के जो पीपल थे वो क्लासेस, कौन से क्लासेस से बिलोंग थे, मिडिल क्लास से, सॉरी लोअर मिडिल क्लास से जो है बिलोंगिंग थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे बिकॉज उन लोग को वहाँ के पॉलिटिकल उनको समझ में नहीं आ रही थी और उनको जो है पसंद नहीं आ रही थी वहाँ की पॉलिसी, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज हो रहे थे। मोबिलाइज का मतलब होता है शिफ्ट होना, ठीक है। दे अपोज इलेक्ट्रिकल, मतलब जितने भी बिजनेसमैन ट्रेडर्स है ना वो बहुत तंग आ गए थे, जिसके कारण वो उस कंट्री को छोड़ने के लिए मतलब डेस्परेट हो गए थे कि नहीं छोड़ के जाना ही है, इसलिए लोग वहां से हट जा रहे थे। दे अपोज इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, द रूल ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सोशलिज्म एंड सिमिलर आइडियाज, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो अपोज इलेक्ट्रल जो डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, द रूल ऑफ लॉ है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटीज है, सोशलिज्म है एंड सिमिलर आइडियाज। दे वर अल्टर नेशनलिस्ट इन अपोजिंग अदर कंट्रीज,
दिस आइडियोलॉजी वाज कॉल्ड अ फैसिज्म। ऐसे ऐसे जो मतलब जो जितने सारे ये बने ना रूल्स रेगुलेशंस राइट्स जो है, ये सारे फैजिम्स के ही अकॉर्डिंग बने। फैजिम्स एक पार्टी का नाम है, नाजिम जैसे एक पार्टी का नाम है, वैसे फैजिम्स जो एक पार्टी का नाम है, ठीक है। कंट्री लाइक जर्मनी एंड इटली सून सॉ द एस्टेब्लिशमेंट इन द न्यू फैसिस्ट पार्टी। और इस फैसिस्ट पार्टी में जो है दो कंट्री थी, एक तो जर्मनी और एक इटली, ठीक है। Fascism has many facts, but most fascists shared some common traits, ठीक है। Fascism के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जिसको फैसिस्ट जो है शेयर करना चाहते थे, और इसमें कुछ शेयरिंग पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है कि दे वेर अल्ट्रा नेशनलिस्ट। अल्ट्रा नेशनलिस्ट के मतलब होते हैं कि एकदम अपने वतन के लिए, मतलब बोलते हैं ना एकदम, मतलब रूढ़िवादी टाइप का, मतलब बोलते हैं ना एकदम, नहीं कुछ भी हो अपन को बाहर के लोगों को लेके नहीं आना है और साथ में दूसरे की कंट्री को कैप्चर करना है, ठीक है। इस टाइप के मतलब अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे, ठीक है। मतलब अपने देश के लिए जान कुर्बान सब कुछ दे देना है, ठीक है। अगर हो सके तो अगले वाले कंट्री के जो राजा महाराजा जो भी, उनको मतलब बहुत ही गंदा सिचुएशन था। They claim that their national nation and supreme for them। उनका नेशन ही उनके लिए सुप्रीम था, मतलब वो उनका कंट्री ही उनके लिए सुप्रीम था, कोई और आके वहां पे राज नहीं कर सकता था। For them, the nation as was the majority community in this country, the favored militarism and sought to establish the sovereignty of the nation globally. The built-up war hesitated among their people to achieve their object। कुछ कुछ कंट्री में क्या होता था ना पहले के जमाने में, कि ना जितने भी कंट्री के लोग थे सबको मिलिट्री में ले लेते थे, सबको, ठीक है। सब लोग अपने वतन के लिए जो है कुर्बान करने के लिए तैयार थे, सभी को, मतलब जो है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, सबको जो है मिलिट्रिज्म में ले लिया जा रहा था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोग जो है वो खत्म हो गए थे, जिसके कारण जो है पॉपुलेशन कम होने के कारण वहां पर लोग को जरूरत थी, किसकी जरूरत थी? आर्मी लोग की जरूरत थी। तो वहाँ पर गर्ल्स बॉयज सबको ले लिया जाता था। आप देखोगे, अगर यूट्यूब में अगर देखोगे, हिटलर के टाइम में जो है, अगर आप वहाँ के जो मिलिट्री के साथ जब वो मिलते हैं तो पर गर्ल्स और बॉयज दोनों रहते हैं, ठीक है। वैसे एक और कंट्री में है, अभी भी है, चाइना के जस्ट चाइना के पास में ही है, भूल जा रही हूँ नाम, याद आएगा तो बताऊंगी। They wanted to eliminate any kind of conflict within their nation, such as class conflict or the competition between the political parties। इनके साथ जो है हर एक नेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था, मतलब हर एक अलग अलग कंट्री के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हथियाने की कोशिश करते दूसरे कंट्री को, है ना। तो वो जा जाके ऑफर देते थे, नहीं होते तो वहाँ के मिलिट्रिज्म लोग को भेजते थे और वहाँ के लोगों को मारने की कोशिश करते थे, ठीक है। और क्या होता था? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। किस तरीके के साथ किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रहता था? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो पुअर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोगों को मतलब वहां पे माइंड वॉश किया जाता था, ठीक है। देन कुछ नहीं मिला तो पॉलिटिकल इशू आ जाता था, ठीक है। आपका गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, हमारे गवर्नमेंट देखो ये है, आपको ये फैसिलिटी देगी, ऐसा कर करके ना लोगों को ललचाया जाता था। नहीं माने तो सीधा मार दिया जाता था, मतलब वहाँ के मिलिट्री को भेज के। क्यों? क्योंकि वहाँ का जगह उनको कैप्चर करना है। उसी तरीके से तो जो जर्मनी है, वो सारे जो आसपास के जो एरिया है सबको जो है, जैसे सिबेरिया, ठीक है, देन आफ्टर आपका वहां का जो छोटा सा इटली था, वो सारे कंट्री को धीरे धीरे कैप्चर किया था इसी तरीके से, ठीक है। नाउ दे गेव अल्टीमेट unlimited power to the state to resolve all such conflicts and imposes its wills on the people, ठीक है। उन लोग जो है अनलिमिटेड पावर उनको दिया जाता था, ताकि ये भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको खत्म करने के लिए। नाउ थर्ड इज they believed in violence and they used to force to eliminate other political parties and organization, ठीक है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बिलीव था, वायलेंस। वायलेंस का मतलब क्या था? वायलेंस का मतलब है लड़ाई करना, ठीक है, वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस जो हमारे महात्मा गांधी जी किए थे, ठीक है। एक गाल अगर कोई मारता है तो दूसरा गाल भी सामने ला दो, ठीक है, वो आपका नॉन वायलेंस। और वायलेंस मतलब जो, हाँ, लड़ाई वगैरह। तो उनका यही बिलीव था कि अगर कुछ चीज अगर अपन को इजी तरीके से नहीं मिल रहा है तो उसको हथियार लो, मार वार के, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दे अपोज डेमोक्रेसी। वो हमेशा डेमोक्रेसी के अपोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टीज होती है, वहां पे कंट्री के पीपल को कुछ ज्यादा ही राइट्स मिलता है, बेनिफिट्स कुछ ज्यादा ही मिलता है, पॉलिसी वहाँ के पब्लिक लोग के लिए ज्यादा मिलता है, इसलिए वो हमेशा क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी के ऑपोजिट रहते थे,
ठीक है। और डेमोक्रेसी में हमेशा पीसफुल जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे हर एक कंट्री से। The Fascists believe that democracy, election, legal process, citizen freedom and right obstacles of the solving the problem of the nation. लेकिन फैजिन्स जो है वो क्या करते थे, वो क्या बता रही है, they opposed democracy. Fascists believe that democracy, elections, it believed that one party and the dictatorship of the one larger government serve the nation interest the best. ठीक है, फैजिन्स यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे नॉट होगा। फैजिन्स नॉट बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी, उनको डेमोक्रेसी में नहीं कोई दिलचस्पी था, ना ही इलेक्शन में कोई दिलचस्पी था, ना ही लीगल प्रोसेस में, ना ही वहाँ के सिटीजन को फ्रीडम देना है, ना ही वहाँ के कोई राइट्स वहाँ पे देना है। ठीक है, तो उनको जो भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है वो खुद ही वो अकेली पार्टी जो है वहाँ पे सॉल्व करेगी। ठीक है, ये चीज के ऊपर जो है दिया गया। और लास्ट में लिखा भी है, देखो, he believe it believe that one party and the dictatorship, वन पार्टी मतलब एक पार्टी ही राज करेगी उस कंट्री में और वही सारे डिक्टेटरशिप मतलब संभाल। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, एक पार्टी और उन्हीं का ही राज रहेगा और कोई पार्टी नहीं रहेगी और कोई राज नहीं करेगा, सालों साल बस वही एक ही राज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का फैजिन्स जो है इस टाइप का चाहती थी। दे बिलीव इन ट्रेडिशनल फैमिली एंड सोशल वैल्यू, उनको ट्रेडिशनल फैमिलीज और सोशल वैल्यू के ऊपर बिलीव था। सच एज वुमेन शुड बियर चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर द होम, उनका कहना था कि जो है वहाँ की जो औरत है वहाँ के बच्चे लोग अपने बच्चे लोग को संभाले और घर पे ही रहे। द होम पीपल इज हायर पोजीशन टू सोसाइटी शुड बी रेस्पेक्टेड, वहां पे जितने भी पर्सन मतलब ह्यूमन क्या बोलते हैं मैन थे, पीपल थे, वो हायर पोजीशन में रहते थे और एक सोसाइटी में रेस्पेक्टफुलनेस था, मतलब रेस्पेक्ट उनका करते थे। मतलब फैजिम से जो रिलेटेड है ना, जैसे उस पार्टी से जो भी रिलेटेड रहते ना, जिससे नेता वेता आते थे तो हम लोग एकदम देखने लग जाते, यही होता है ना, तो उनका एक रेस्पेक्ट था वहां पे। The order of superior should be obeyed without question, etc. They did not believe in the value of such as equality, equal opportunity to all, respect and for diversity, tolerance, etc. उनको बिल्कुल भी इक्वालिटी में कोई भी भरोसा नहीं था, ना ही उनको क्या बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सबको देते हैं, लड़के लड़की को दोनों को जो अपॉर्चुनिटी देता और उसमें किसी पे भी बिलीव नहीं था। तो सोचो कितना खतरनाक पार्टी होगा वो। Now sixth is they respond without questioning. They respond without questioning to the call of the Supreme Party leader, rousing the masses to build up their movement. ठीक है, अभी यहाँ फैजिन्स believe the control people mobilization and maintaining the favor among the people. Favor among the people, it control and used state media to reach its message to the people and stir up the mass हिस्टेरिया। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि मतलब किस तरीके का यहाँ पर रिस्पॉन्ड हुआ रहता था, जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह सुप्रीम, जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वैसे एक जगह था जहाँ पे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, मतलब नेता वगैरह इकट्ठा होते थे। ठीक है, वहाँ के लीडर वहाँ पर इकट्ठा होते थे और एक बहुत ही मतलब ह्यूज मतलब एक वो बनता था, सभा बनता था। ठीक है, अब फैजिन्स बिलीव, उनका बिलीव है कि लोगों को कंट्रोल में करना है। ठीक है, वहाँ के पीपल लोग को कंट्रोल में करना है। अगर हम वहाँ के पीपल लोग को कंट्रोल में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डिक्टेटरशिप है वो भी अच्छा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आप लोग को डरा के धमका के रखूंगी, आप लोग उठना नहीं, जाना नहीं, बैठना नहीं, मुंडी भी नहीं हिलाना बिल्कुल भी, ऐसा अगर मैं करके रखूंगी तो आप लोग डरे हुए रहोगे। ठीक है, तो आप हर चीज को करोगे तो मैं आप लोग के ऊपर डिक्टेटरशिप करूंगी। वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ वही चीज हो रहा था कि लोगों को डरा के रखना, धमका के रखना और वहां पे डिक्टेटरशिप लेके आना। ठीक है, ताकि लोग उनका ही सिर्फ बात माने। ठीक है, then after seventh is in country like Germany, fascism took the form of regimes. One of the prime objective of the fascist party is Germany was to establish the superiority and dominance of the majority race, which they called is Aryan race. To achieve this objective to target the minorities, communities and regions like Jews, justified and genocidal treatment of the Jews. अब यहाँ पर जो जर्मनी, एक टाइप जो जर्मनी है, वो फैजिस्ट पार्टी लोग को क्या करते थे, वहां पे एक रैकिज्म्स के फॉर्म में उनको चलाया जाता था। रैकिज्म्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को जो जो अलग अलग कास्ट के हैं, जो जो अलग अलग, जैसे ज्यूज अलग है, रिलीजियन अलग है,
ठीक है। देन आफ्टर और क्या आपके कम्युनिटीज, अलग अलग माइनॉरिटीज कम्युनिटीज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, वैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हैं ना, तो वहां पर भी ऐसे था। तो उनको उस टाइम पे जो है एक आंदोलन चलाया गया था कि कहाँ पे कौन से एरिया में ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। उस रेस का मतलब वो कौन उसको करता है, जितने मिलिट्री वगैरह है वहां के, वो लोग इस चीज को संचालित कर रहे थे, मतलब उनको चला रहे थे। और उसका नाम रखा गया था आर्यन रेस करके। मतलब हमको उन लोग को ये पता करना था कि कौन से एरिया में माइनॉरिटीज रहते हैं, कौन से एरिया में जियो, जियो से कास्ट का नाम है, ठीक है, कौन से और अलग अलग रिलीजन यहाँ पर हमारे कंट्री में रहते हैं, उनको ये पता करना था, ठीक है, ताकि पता करने के बाद उनको कंट्रोल में ला सके। और अगर उनके मुताबिक उनको कंट्रोल में नहीं लेके आ रहे हैं, या तो उनको निकाल दो, अगर बच के निकल गए तो ठीक है, नहीं तो उन लोग को मार दो, ठीक है। ये चीज है। नाउ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोग को? रूढ़िवादी इसी को ही कहते हैं, मतलब यहाँ पर लोगों का शासन नहीं रहता है, यहाँ पर किलों का शासन रहता है, वहां के नेताओं लोग का शासन रहता है, वहां के पॉलिटिकल्स लोग का शासन रहता है, ठीक है। In Italy, the fascist party became active after 1919 under the leadership and Mussolini killing. Mussolini जो है फैसिस्ट पार्टी का सबसे पहला लीडर था, ठीक है। फैसिस्ट पार्टी जो भी मैं आप लोगों को जो जितना पढ़ाई हो ना, उस पार्टी का सबसे पहला लीडरशिप वही था। Then killing, beating and using other such methods to destroy the workers organization, मतलब उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो था यहाँ पर बताया गया है, जो लीडरशिप में वो क्या क्या एक्टिविटी करता था, किलिंग करता था, लोगों को मारने का काम करता था। बीटिंग, किलिंग का मतलब होता मार देना, और मार देना मतलब डेथ, ठीक है, और बीटिंग का मतलब मारना, ठीक है। और यूजिंग अदर सच मेथड, और भी सारे सच मेथड जो अलग अलग मेथड्स है वो भी यूज किए जाते थे। मतलब मारने का भी मतलब वो बहुत ही गंदे तरीके से जो है उन लोग के लिए मशीन बनाया जाता था। मैंने यूट्यूब में देखा था, ये ऐसा बॉक्स टाइप का रहता था, उसमें काटे काटे हुए लगे रहते थे। आप उसको में उस इंसान को भर दो, मतलब इंसान के शेप में रहता था, देन आप उसको भर दो और उसके बाद फिर उसके दरवाजे को बंद कर दो, और कई सालों तक वो ऐसे रहता था, जब तक वो उसमें पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो उस कांटे वाटे में खून वून निकल के पूरा उसको, मतलब बहुत ही तड़पा तड़पा के मारते थे। आप लोग को अगर अभी टाइम मिलेगा ना तो मैं आप लोग को वो शो करूंगी, ठीक है। मत देखो, रहने तो, छोड़ो, देखना है, ठीक है, दिखाती हूँ मैं। द पार्टी ग्रेजुअली ग्रू इनटू द, वहां के राजा महाराजा लोग भी ये सब यूज करते थे पहले, इसीलिए उन लोग से ये आइडिया इन लोग को मिला है। जो राजा लोग, जब मान के चलो कोई उनके राज्य में सही तरीके से काम नहीं करता था या उनको पनिशमेंट दिया जाता था ना, तो उनको इसी तरीके से पनिश किया जाता था। आप लोग यूट्यूब चलाते हो, कभी नहीं देखते हो ये सब चीज? क्यों, क्या देखते हो? सॉन्ग? वेरी गुड। The party gradually grew into a large and violent movement and discarded democratic method. वहाँ के लोगों का बस एक ही मैथड, एक ही, वहाँ के रूलर पार्टी का बस एक ही चीज था कि डेमोक्रेटिक रूल को हटाना है, मतलब यहाँ पर लेके आना ही नहीं है, और किसी के माइंड में ये, किसी भी पब्लिक के माइंड में ये नहीं जाना है कि डेमोक्रेसी अच्छा है। मतलब उनका डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटरशिप में ही तुमको रहना है, क्योंकि बाकी अदर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में जो डेमोक्रेसी चल रहा था, जैसे यूएसए मैंने कल बताया था, यूएसए में पहले सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वहीं पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बाकी जो कंट्री है वो उस, अब दूसरे लोग सुनेंगे कि उनके साथ, वहाँ के पब्लिक लोग के साथ इतना अच्छा हो रहा, तो ऑब्वियसली वो वहां से हटके उधर जाएंगे, ठीक है, या फिर वो उनके लिए मूवमेंट करेंगे कि नहीं हमारे कंट्री में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेसी लेके आओ। मतलब वहाँ के कंट्री के पीपल लोग को वहाँ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था, ताकि उनके माइंड में डेमोक्रेसी का नाम ना आए, ठीक है। However, the fascists were the less successful than the socialist and communist. वहाँ पर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी जो है सबसे ज्यादा रहता था, और वो इलेक्शन जो हुआ 1921 से लेके 1922 के बीच में हुआ। Yet they organized a massive march in 1922. अब वहां पर एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया, मार्च का मतलब होता है रैली, ठीक है, 1922 में, with the objectives of the capturing Rome, the capital city, the Italian king and other conservative, and invited Mussolini to the form of government, ठीक है। अब वहां पे इटालियन जो किंग थे और भी सारे अदर कंजर्वेटिव जो लोग थे उनको बुलाया गया, और वहां पे जो है मुसोलिनी और वहां के गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया ताकि उस मार्च में वो रह सके, मतलब रह के देखे। आफ्टर कमिंग टू पावर, जब वो पावर में आए, द fascists banned all the political parties and workers organization. They looked, sorry, they took over control of every fact of life and all the functions of the government, establishing one party ruler and under Mussolini undisputed at the
अथॉरिटेरियन लीडरशिप इन द प्लेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो है फैसिस्ट पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ के वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरीके से मतलब ये जो रैली जो निकाला गया था उसी चीज के लिए निकाला गया था, उनको अपोज करने के लिए, ठीक है, उनके अगेंस्ट में निकाला गया था वो रैली, ताकि मोसोलिनी का जो भी ये किया गया है, मतलब जो ये रूढ़िवादी टाइप का किया गया है उसको खत्म करने के लिए। और उस मार्च में, उस रैली में हर टाइप के लोग थे, ठीक है, मिडिल क्लास से लेकर वर्कर पीपल से लेके देन सोशलिस्ट पार्टी से लेके कम्युनिस्ट पार्टी से लेके सारे लोग थे, ताकि ये जो है मतलब कंटिन्यू ना कर सके, ठीक है। ओके, नाउ क्लास इज ओवर।